दरवाज़ा वास्तुकार। बड़ी लीज़ा को एक अजीब सी खबर मिली। वो जिन लकड़ियों को छूकर दरवाजे बनाती थी, वे दरवाजे उसे हर उस जगह और हर उस समय में ले जा सकते थे जहाँ वह कभी भी रही थी। बचपन में हाथ लगाई गई किसी लकड़ी का दरवाज़ा उसे 30 साल पहले उसके बचपन के घर के आंगन में खड़ा कर देता। हर दरवाज़ा उसके जीवन की एक खास घड़ी का जादुई प्रवेशद्वार बन गया। धीरे धीरे लीज़ा ने एक पूरा घर बनाना शुरू किया, जिसमें हर कमरे का दरवाज़ा उसकी जिंदगी के किसी अलग पड़ाव से जुड़ता। रसोई का दरवाज़ा उसे क्रिसमस 1995 की दादी के घर में ले जाता, जहाँ रंग बिरंगे लाइट्स झिलमिला रहे होते। बेडरूम का दरवाज़ा खुलते ही वो कॉलेज के फाइनल वीक के दिनों के अपने छोटे से अपार्टमेंट में पहुंच जाती, जहां नींद उड़ाने वाली किताबों और अधझुले कागजों का अंबार होता। ये घर एक साथ कई समयरेखाओं में फैला हुआ था, लेकिन इन दरवाज़ों में सिर्फ एकतरफा रास्ता नहीं था। वे समय के चक्र रच रहे थे। वस्तुएं और लोग एक काल से दूसरे काल में आ जा सकते थे, और लीज़ा की पिछली खुद से मिलने लगी भविष्य की उसकी परछाइयाँ। उसने जो पल पहले ही गुजार दिए थे, उन्हें वह फिर से बदलने लगी, और उसकी साधारण सी समय रेखा कई टुकड़ों में बंटने लगी। और सबसे खतरनाक खुलासा तब हुआ जब पता चला कि जिन लोगों का उन जगहों से गहरा भावनात्मक जुड़ाव था, वे भी इन दरवाज़ों का इस्तेमाल कर सकते थे। उसका एक्स बॉयफ्रेंड वो दरवाज़ा ढूंढ गया जो उनके पुराने अपार्टमेंट तक जाता था, और उसने लीज़ा का पीछा करना शुरू कर दिया। एक ही समय में कई कालों में लीज़ा को एहसास हुआ कि उसने एक ऐसा घर बना दिया है जिसे उसके अतीत का कोई भी हिस्सा जब चाहे घेर सकता है। अंतिम दरवाज़ा भविष्य की झलक दिखाने के इरादे से बना था, उसके आने वाले कल की एक झलक। मगर जब उसने उसे खोला तो सामने खड़ी थी उसकी उम्रदराज खुद की तस्वीर, एक ऐसे कमरे में फंसी जहाँ दरवाज़ों की लाइनें थीं पर वे कहीं नहीं खुलती थी। उसकी भविष्य की आत्मा मुंह होठों से कह उठी, तुमने घर नहीं, जेल बना ली। लीज़ा के होश उड़ गए। वो समझ गई थी कि उसने अपनी ही जिंदगी की भूल भुलैया बना ली है, और अब वो उसी भूल भुलैया में खो गई थी।